सीजन 1 की स्टोरी की शॉर्ट में बात करें तो 4 दोस्त होते हैं, जेके, तारा, माइकल और शिवा, जिसमें से जेके और शिवा जिगरी दोस्त हुआ करते थे। शिवा तारा से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन एक रॉबरी के दौरान जेके और तारा और माइकल मिलकर शिवा को धोखा देते हैं और उसे फंसाते हैं। शिवा को जेल हो जाती है। जेल में वो सबसे बड़ी गैंगस्टर फर्नांडिस बाऊ से मिलता है और बाऊ शिवा को मदद करता है। शिवा अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराता है, फिर वापस उन लोगों के पास जाता है अपना बदला लेने के लिए, एक नए चेहरे के साथ, एक नया नाम लेके, अभिमन्यु। लेकिन उन लोगों में से किसी को पता नहीं होता है कि ये शिवा है। लेकिन वहाँ जेके और तारा बहुत बड़े आदमी बन चुके हुए होते हैं। वो एक कैसीनो का मालिक होते हैं और वहाँ जाता है अभिमन्यु उनको बर्बाद करने के लिए। अब आगे सीजन 2। अभिमन्यु जेके को एक ऑफर देता है वाटर पार्टनरशिप के बारे में। जेके बहुत खुश होता है, लेकिन वह शिवा का छोटा भाई एक जर्नलिस्ट बन के आता है और जेके को सवाल करता है उस बैंक रॉबरी के बारे में। उसके सुनते ही जेके की हालत टाइट हो जाती है। वह माइकल आता है और शिवा के भाई मर्क को ले जाता है। रात को तारा दिव्या के मामले में बात करने आती है। दिव्या और अभिमन्यु का झगड़ा हो जाता है। दिव्या कहीं और चली जाती है। वह मर्क शिवा के बारे में सच जानने के लिए बहुत सारी जगह जाता है। मर्क तारा के घर चला जाता है और तारा से सवाल जवाब करता है। फिर मर्क जेल जाता है। वैसे फर्नांडिस बाऊ के बारे में पता चलता है। वह अभिमन्यु, तारा और जेके के घर बिजनेस के लिए जाता है। फर्नांडिस बाऊ मर्क को उठा लेते हैं और वह उसे शिवा की किताब देते हैं और मर्क शिवा के बारे में पूछता है, लेकिन बाऊ कुछ नहीं बताता, लेकिन उसे एक चिट्ठी देता है और उसे छोड़ देता है। रात को वो एक जगह जाता है और चिट्ठी पढ़ता है जिसमें जो बैंक रॉबरी की थी वो गुनाह कबूल कर लेता है। ये जानकर मर्क को बहुत दर्द होता है और अभिमन्यु को भी, क्योंकि वो कार में बैठा हुआ देख रहा होता है और उसे भी बहुत दर्द होता है। वह बाऊ को माइकल मिलता है और शिवा के बारे में पूछते हैं, लेकिन बाऊ उसे धमकी देकर छोड़ देता है। तारा और अभिमन्यु डिनर के लिए वहाँ जाते हैं। वह जेके उसकी गर्लफ्रेंड को लेके आता है और तारा देख लेती है और उसे बहुत दर्द होता है। रात को तारा और जेके के बीच झगड़ा होता है। सुबह पेपर में चिट्ठी के साथ शिवा का कबूलनामा आता है और जिसमें बैंक रॉबरी के बारे में, सच्चा गुनहगार के बारे में बताया गया है। वो लेटर छापा था, उसके बारे में शिवा की आई मर्क को बुलाती है और उसको उसके सामने पटवाती है। अभिमन्यु से उसकी आई बात नहीं करती। फिर एक रात को होटल में बिजनेस की बात करने के लिए जेके, तारा और अभिमन्यु मिलते हैं, लेकिन वह माइकल जेके को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि माइकल को पता चलता है कि जेके उसे मारने वाला है। लेकिन जेके ने उसने बिजनेस में पार्टनर बनाए हुए होते हैं। फिर माइकल वहां से चला जाता है और जेके बहुत ड्रिंक करता है। तारा अभिमन्यु के बारे में बताती है, वो क्या महसूस करती है वो भी बताती है। दूसरी तरफ जेके माइकल से मिलता है और कहता है कि यार तेरे को पैसा आएगा, क्योंकि तूने जो सिक्योरिटी को बैंक में मारा था उसका एक ही आई विटनेस है। माइकल उसे मारने की बात कहता है। फिर माइकल आरसी को मारने जाता है, लेकिन वह आरसी बोलता है कि ये जो सीडी है वो जेके के पास थी। ये सुनकर माइकल की होश उड़ जाती है। वह अभिमन्यु को पता चलता है कि जेके पूरी तरह बैंक करप्ट हो चुका है। वह अभिमन्यु जेके को 24 घंटे में पैसा रन करने को कहता है। जेके टेंशन में आ जाता है। जेके एक फाइल में तारा के साइन करवा लेता है और जेके अभिमन्यु से मिलता है और तारा कैसीनो गिरवी रख देता है और अभिमन्यु ले लेता है। जेके को अभिमन्यु के घर से निकलते देख लेती है और तारा और अभिमन्यु दोनों खोज खो देते। जेके माइकल के पास जाता है, लेकिन माइकल जेके को उस वीडियो के बारे में पूछता है। से आता है और जेके के ऊपर गोली तान देता है। जेके को माइकल गन देता है और आरसी और जेके दोनों आमने सामने गन ताने को देखते हैं और दोनों में से जेके मान जाता है और वो गन नीचे रख देता है और तीनों मिलकर अभिमन्यु को फंसाने की बात करते हैं। वो लड़का अस्पताल से भागता है और अभिमन्यु की माँ के घर के सामने जाता है और बहुत गुस्से में होता है। वह जेके आरसी को पैसे देता है अभिमन्यु को फंसाने के लिए। डिसलाइक कीजिए एपिसोड एंड होता है और उस सब्सक्राइब वाले बटन को हिट कीजिए। तो अब बस